अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की खबर यह है कि बाबर आजम को कैप्टन बनाना और शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गले की हड्डी बन गया है। और बाबर और शाहीन अफरीदी के दरमियान जो तसादुम की सूरत हाल है, जो एक तरह से इख्तलाफ और लड़ाई की सूरत हाल है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। आज नौबत यहां तक पहुंच गई कि शाहीन अफरीदी एक ट्वीट करने लगे थे बहुत खौफनाक और खतरनाक किस्म का, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने और शाहीन अफरीदी को रोकने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी को आज खुद काकूल एकेडमी जाना पड़ा। यानी कि यहां से अंदाजा लगाइए कि इस वक्त एबटाबाद में आर्मी ट्रेनिंग आर्मी की जो एकेडमी है उसके अंदर इस वक्त ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। वहां पर दोबारा से चेयरमैन पीसीबी को जाना पड़ा है शाहीन अफरीदी वाले मामले को टैकल करने के लिए, और फिर उनको रोका गया ट्वीट करने से। यह भी खबर है। और दूसरी खबर आपके सामने रख दूं, शाहीन अफरीदी को जो हमारी होम सीरीज है पाकिस्तान की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें ड्रॉप करने का प्लान भी सामने आ रहा है। यानी कि पहले कप्तानी से हटाया, अब उनको उसमें ड्रॉप करने का प्लान भी सामने आ गया है। 17 से 18 रुकनी स्क्वाड आज या कल फिर सिलेक्ट होने जा रहा है और सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन पीसीबी से इस पर भी मुशावरत करेगी और साथ में बाबर आजम से भी, और इसमें अब शाहीन को ड्रॉप किया जा रहा है। तीसरी खबर जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाने के हवाले से शाहीद अफरीदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने शाहीन को नहीं रखना था, बेहतर था कि बाबर से आप मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना देते। तो दोस्तों, एक असाइनमेंट, एक सवाल आगे बढ़ने से पहले कि मैं वीडियो की पूरी डिटेल आपके सामने रखूं, इसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है। वो असाइनमेंट ये है, वो सवाल ये है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अपने कमेंट्स में जाकर राय देनी है कि क्या शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी असाइनमेंट, दूसरा सवाल भी सुनिए, इसका भी जवाब दीजिएगा कमेंट्स में जाकर, अपनी राय दीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। और वो ये है कि जो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के दरमियान एक तसादुम की सूरत हाल है, इसमें क्या मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना देना बेहतर ना होता? अगर जो रिजवान को कैप्टन चाहते हैं ना, वो कमेंट्स में जाकर मोहम्मद रिजवान का नाम लिखें, और जो बाबर को चाहते हैं वो बाबर का नाम लिखें, और जो शाहीन को कैप्टन चाहते हैं वो शाहीन का नाम लिखें। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्यार से, मोहब्बत से जो दोस्त पहली बार आए हैं उनको वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। यह आपका चैनल है, याद रखिएगा, यह आपका प्लेटफॉर्म है। सो आपने चैनल सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं बढ़ना, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट्स में जाकर अपनी राय भी दीजिएगा, अपने शहर का नाम भी लिखिएगा जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूं डिटेल। आज हुआ कुछ यूं है कि शाहीन अफरीदी के नाम से रात के पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम की कप्तानी को तस्लीम कर लिया है। लेकिन शाहीन अफरीदी की तरफ से ही एक बयान आया कि मैंने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिसमें बाबर आजम की कप्तानी से मुतल्लिक बड़े अच्छे रिमार्क्स हों। मैं तो सोया हुआ था और इफ्तारी के वक्त मैं सोया हुआ था, जब उठा पता चला तो मेरे नाम से बयान चल रहा है। दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी के बाद शाहिद अफरीदी मैदान में आ गए, यानी कि उनके सुसर। वो कहते हैं मैं हैरान हूं कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, इतने सीनियर लोग हैं, इन्होंने कैसे फैसला कर लिया बाबर आजम को कैप्टन बनाने का, जबकि आप शाहीन को नहीं रखना चाहते तो आप मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना देते। रिजवान बेहतर था, ये शाहिद अफरीदी की जानिब से कहा गया है। अब इतना मामला खराब हो चुका है कि खुद चेयरमैन पीसीबी को काकूल एकेडमी में जाना पड़ गया है। उन्होंने मुलाकात की है तमाम प्लेयर से और साथ में शाहीन अफरीदी से, क्योंकि शाहीन इतने गुस्से में थे। कहा यह जा रहा था कि आज वो एक ट्वीट करने लगे हैं और ट्वीट के अंदर वो अपने कैरियर से मुतालिक, हो सकता है वो रिटायरमेंट का फैसला कर लेते, बहुत सारे जराए ये भी बताते हैं। और साथ में बाबर आजम को किस तरह से कप्तान बनाया गया, वो भी सारी डिटेल। और आपको पता है शाहीन अफरीदी ने पीसीबी से पूछा है कि मुझे हटाया क्यों गया है। पीसीबी जवाब नहीं दे पा रहा, सिलेक्शन कमेटी जवाब नहीं दे पा रही। 2 लाइनें जवाब दी, कहा कि जी हम समझते हैं कि वर्कलोड ज्यादा है आप पर, तो उसको कम करना चाहते हैं ताकि आप बॉलिंग पर मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट कर सकें, तो इस वजह से आपको हटाया गया है। ये तो कोई रीजन नहीं है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, बहुत सारे फास्ट बॉलर कैप्टन रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी भी रही हैं। ये तो कोई लॉजिक सामने जो है उसमें कोई वजन नहीं नजर आ रहा। अब तीसरी खबर जो है नाज़रीन, वो ये है कि शाहीन अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। फैसला किस बुनियाद पर किया गया है? वो ये है कि जी रोटेशन पॉलिसी क्या है कि यानी कि कुछ प्लेयर्स को इस नाम पर रेस्ट दिया जाता है कि जी अब चूंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ और सीरीज आ रही हैं, तो हमारे पास कुछ टाइम है टीम को बेहतर करने का, कुछ नए लड़कों को चांस दे के देख लें कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं।
आप तो हमारी टीम का हिस्सा ही हैं, स्क्वाड का हिस्सा हैं, आप सीनियर हैं, आप बहुत बासलाहियत हैं, सो कुछ नए लड़कों को भी मौका देते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें और आप ये ना समझे आप टीम से बाहर हैं। इसी तरह से माजी में भी होता रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स को रोटेशन पॉलिसी के नाम से रेस्ट दिया जाता है, फिर किसी और को ऐड किया जाता है, और अगर वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर दे देता है उस मैच के अंदर या एक दो मैचेस दे देता है अच्छे, तो उसको ऐड कर लिया जाता है। और वो जो जिसको कहा जाता है कि रोटेशन पॉलिसी के नाम पर आप इस सीरीज में जरा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बैठ जाएं, तो वो हमेशा के लिए टीम से आउट हो जाता है। ये होती है पाकिस्तान की रोटेशन पॉलिसी। सो कहा यह जा रहा है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है वो शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने का फैसला किया जा रहा है, यानी कि पहले कप्तानी छीनी, अब उनको टीम से भी आउट करने का प्लान जो है वो सामने आ गया है। अब हुआ यह है कि नाज़रीन, चेयरमैन पीसीबी ने बाबर आजम से मुलाकात की है और इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी से भी मुलाकात की है। सिलेक्शन कमेटी पहले से ही काकूल एकेडमी में मौजूद है एबटाबाद में, और वो तमाम तर मामला को खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 17 से 18 रुकनी स्क्वाड है वो आज कल में उन्होंने सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन कमेटी क्या फैसला करती है, क्या शाहीन को रखती है नहीं रखती है, ये सारे का सारा जो मामला है ये सुलझने की बजाय उलझता हुआ नजर आ रहा है। और एक और चीज हो गई है, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था ना कि ये कप्तानी से फौरी शाहीन को कप्तान बनाना, फिर फौरी हटाना और फिर उसी कप्तान को वापस लेकर आना जिसको हटाया गया था, इससे अब ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो जाएगा, और यकीनन ऐसा होगा। अब ऐसा होता हुआ आपको नजर आएगा, ये खदशा है, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बताता है, माजी बताता है पाकिस्तान क्रिकेट का कि ये सब जो है वो माजी में भी होता रहा है और अब भी ऐसा ही होगा। तो सो नाज़रीन, मैंने आपके सामने 2 से 3 खबरें रख दी हैं कि शाहीन अफरीदी से मुतल्लिक और जो कप्तानी को लेकर मामला चल रहे हैं कि आज चेयरमैन पीसीबी को खुद वहां पर जाना पड़ा इस सारे मामले को सुलझाने के लिए। अब देखते हैं कि मामला सुलझता है या उलझता है। बज़ाहिर तो ये उलझता हुआ ही नजर आ रहा है और बार बार इस तरह की चीजें जो है वो हमारे सामने आती रहेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, पाकिस्तान के तमाम शहरों से मेरे तमाम दोस्त वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं और अपने शहर का नाम लिखते हैं, बताते हैं कि कहाँ से वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब और इसी तरह से दीगर शहरों से जो पाकिस्तान में बाहर परदेसी हमारे दोस्त रहते हैं वो भी, और कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मेरे कश्मीरी दोस्त जो वीडियोज़ देखते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज मुझे एक शिकवा है अपने इंडियन दोस्तों से। मेरे इंडियन दोस्त हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा ही कमेंट में जाकर अपनी राय भी देते हैं, अपने शहरों के नाम भी लिखते हैं, वीडियो को शेयर भी करते हैं और हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो हमारे इंडियन दोस्त हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा सुस्त हैं। पता नहीं वो रोज़े रख रहे हैं और रोज़े उनको ज़्यादा लग रहे हैं। रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग रख रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब भी रख रहे होंगे, और अल्लाह करे कि हमारा रमज़ान जो है वो बिल्कुल खैर वाफियत से गुजरे और ये बाबरकत महीना है, बहुत सारी सादतें हासिल करने का ये महीना है। सो इबादत भी करें, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने इंडियन दोस्तों से और कश्मीरी दोस्तों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने पार्टिसिपेट करना है और अपने शहर का नाम लिखना है, किस रियासत से हैं, किस ज़िले से हैं, किस शहर से हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप तमाम दोस्त भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।